Hello friends, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well. Let's start our today's lecture. In this video we will learn a great topic, a best topic, that is easy and basic grammar rules. Okay? आपको पता है कि हमारी क्रिएटिव राइटिंग में हमें ग्रामर रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज से हम कुछ ग्रामर रूल्स जो है उन पे फोकस करेंगे, उनको रीड करेंगे. इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न द रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2. और इसी तरह से हम प्रोसीड करते जाएंगे 3, 4 देन 5, 6. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. आवर टुडेज रूल्स इज अबाउट द सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट. ओके, हमारे सब्जेक्ट का हमें पता है कि एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज वर्ब एंड द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट. जो हमारा सब्जेक्ट का और वर्ब का अग्रीमेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है. अगर एक भी मिस्टेक हमने कर दी, एस या ई एस नहीं लगाया या फिर हमने सेकंड फॉर्म नहीं लगाई, कुछ भी जो ऐसा है, तो क्या होता है कि हमारा टोटल सेंटेंस होता है वो रॉन्ग हो जाता है, गलत होता है. इसलिए हमें सब्जेक्ट वर्ब के अग्रीमेंट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, सो देखते हैं कि आज का फर्स्ट रूल क्या है. द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब का अग्री करना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल हो. नोट विद अ नाउन और अ प्रोनाउन इन द फ्रेज. कि जो हमारी वर्ब का अग्रीमेंट होता है ना, वो नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है. लेकिन मेन बात, अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो क्या है कि हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अब हमारा सब्जेक्ट कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, वट कुछ भी है, लेकिन जो हमारा वर्ब है, सिंपल बात ये है कि वर्ब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए. इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज प्रीसीड बाय. अगर एक सेंटेंस में हम अपने सब्जेक्ट से पहले, प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, ईच और एवरी यूज करते हैं. ठीक है, ईच या एवरी हम यूज करते हैं, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर. ये एक रूल है, आपने याद रखना है कि जिस भी सेंटेंस में ईच या एवरी आ जाता है वहां पे कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी. हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज होगी. बोथ ईच एंड एवरी आर सिंगुलर क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर का मतलब होता है जो किसी चीज की क्वांटिटी बताते हैं. ईच का मतलब, ईच हम यूज करते हैं ईच ऑफ ब्रदर्स, दोनों भाई. जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा चीज होती है हम ईच यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास जब 2 से ज्यादा चीजें हो जाती हैं देन वी यूज एवरी. ठीक है, हम एवरी यूज करते हैं. इसी तरह इन दोनों के साथ हमने क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. एवरी आर्टिस्ट इज. हर आर्टिस्ट इज सेंसिटिव. अब ये हमारा जो सब्जेक्ट था उससे पहले हमने क्या यूज किया, एवरी यूज किया. जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई भी सब्जेक्ट जो प्रीसीडेड करता है, प्रीसीडेड पहले उसके यूज होता है एच या एवरी, उसके साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सीज. ये हमने कन्वेंशन पहले ही पढ़ ली प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम वर्ब के साथ एस यूज करते हैं तो वो सिंगुलर होता है, और जब एस यूज नहीं करते वो प्लूरल कंसीडर किया जाता है. ठीक है, ये आपने याद रखना है. इसी तरह आप देख सकते हैं कि हर सेंटेंस में हमने ईच पर्सन इज एन इंडिविजुअल. हर पर्सन एक इंडिविजुअल होता है. सबके साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की है. एवरी एनिमल नीड्स फूड. हर एनिमल को फूड की जरूरत होती है. ईच ऑफ अस वॉज, वर नहीं आएगा. ठीक है, वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग ड्राउंड, कि हम में से हर एक को डूबने से डर लगता था. तो क्या हमने सीखा फर्स्ट रूल में कि जो ईच और एवरी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है. ठीक है, मेन वर्ब आई तो हमने इसके साथ एस लगा दिया, यानी कि हमें पहले पता है कि एस लगाने से वर्ब जो है वो सिंगुलर रहती है और नहीं लगाने से प्लूरल. ठीक है, उल्टा होता है यहाँ पे. और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज की, इज, वॉज. लेट्स सी नेक्स्ट रूल. तो जो हमारा रूल नंबर 2 है वो भी सब्जेक्ट एग्रीमेंट का है. इफ 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर हमारे सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स को किसके साथ ज्वाइन किया जाता है, या तो और के साथ. आई विल टेक टी और कॉफी. विल, मैंने विल यूज किया. ठीक है, हमारे सेंटेंस में विल, नॉर, आइदर और, या फिर नीदर नॉर, इनमें से कुछ भी आ जाए, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे. ठीक है,
सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है आइदर और के साथ, नीदर नॉर के साथ, और नॉर के साथ। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। नीदर सारा नोर पीटर, ना ही सारा और ना ही पीटर वॉज टू ब्लेम। अब देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की, सिंगुलर, वॉज टू ब्लेम फॉर द मिस्टेक, यानी कि किसी को भी हम इनकी मिस्टेक के लिए ब्लेम नहीं करेंगे। सारा लाइक नीदर रोम नोर पेरिस, सारा ना ही रोम को पसंद करती है ना पेरिस को। नीदर बेरियन, ना ही बेरियन, नोर हिज वाइफ मेंशन्ड एनीथिंग। सॉरी ये पास्ट के एग्जांपल्स हैं। आइदर ही और शी कुक्स, अब ये देखें कुक्स हमने एस लगाया, इसका मतलब वर्ब क्या बन गई, सिंगुलर। आइदर ही और शी दोनों में से एक कुक्स डिनर, दोनों में से एक डिनर बनाएगा, ठीक है। ही आइदर वॉश द क्लोथ्स, अब देखें आइदर के सामने क्या यूज किया, वॉशेस, वॉश, ठीक है। वॉश के साथ ईएस लगा दिया, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं, सॉरी मेन वर्ब। और के साथ हमने यहाँ क्या यूज किया, आस्क, ठीक है, एस लगा दिया, आस्क, और आस्क हर टू वॉश देम, तो ये क्या हो गया, ये भी सिंगुलर। तो आपने याद रखना है कि नीदर नोर और आइदर और के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। आइदर अली और फातिमा विल गो, दोनों में से कोई एक जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि नाइदर नोर जब हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं, इसका मतलब है ना ही सारा ना ही पीटर, दोनों में से कोई भी नहीं। लेकिन जब किसी सेंटेंस में हम आइदर और यूज करते हैं, इसका मतलब होता है आइदर अली और फातिमा, यानी कि दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, और नाइदर नोर का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो आपने याद रखना है क्या, कि इन दोनों के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर ही मेन वर्ब। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। ओके, अल्लाह हाफिज।